Now let us come to direct tax. When I come to direct tax, kindly appreciate, I always feel that हर बंदा कहता है यार अब 2025 का लॉ आ गया, अब सर्टिनिटी आनी चाहिए, और सर्टिनिटी की हालत ये है कि बच्चा अभी 1/4/2025 को 26 को पैदा होगा, अमेंडमेंट फिर शुरू होगी, क्योंकि लॉ तो इन्होंने ठीक कर ही दिया था, कुछ तो करेक्शन थी जो 4-5-6 करेक्शन समझ में आती, हाउस प्रॉपर्टी कहीं से, और उसके बावजूद कुछ अमेंडमेंट कर दी। दूसरी बात, जब ये लॉ लेके आए थे उन्होंने बोला था मैं ABCDEFGH से थोड़ी चिड़ है, तो ABCD से चिड़ है, तो आप देखेंगे 2 सेक्शनों में ए आ चुका है, कैपिटल ए लेटर आ चुका है, तो अगले 10 सालों में ABCDEFGH आ चुका होगा। तो मैं कई बार सोचता था कि ये पहला साल है हमारी लाइफ टाइम के अंदर जहां पे 2-2 होंगे, तो तुम्हें लगता है 10 साल बाद फिर दोबारा कोई ऐसा लॉ बनेगा जहां पे 2-2 लॉ होंगे। तीसरी बात, ये बहुत बड़ा मिथ है गवर्नमेंट का कि लिटिगेशन इससे घटेगी। टेक माय वर्ड्स, लिटिगेशन सिर्फ 20 गुना बढ़ेगी। मैंने 15 गुना बोल रहा था आफ्टर दिस जॉब फॉर और 292 BA मैंने 5% बढ़ा दिए, अब 20 गुना लिटिगेशन बढ़ेगी सर, 20 गुना। तो 20 गुना लिटिगेशन कैसे बढ़ेगी, मैं 2-3 चीजें समझाता हूँ। मैं टेक यू टू बजट। फर्स्ट, विल बी रेट, हम जब छोटे थे, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, तो आप में से काफी लोग आप में कॉन्वेंट एजुकेटेड कौन है, का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ सेम है क्या? इन्होंने जहां जहां वर्ड नॉटविथस्टैंडिंग था वहां पे लिखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ। काइंडली अप्रिशिएट नॉटविथस्टैंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है। इट लेट अस से दीस आर द 2 पैरेलल रोड्स, दिस रोड एंड दिस रोड, एंड दिस रोड इज सेइंग आई एम नॉटविथस्टैंडिंग दिस रोड। पर ये रोड इसको ओवररूल तब कर पाएगी जब डाइसेक्ट करेगी, जब डाइसेक्शन होगा तब ओवररूल होगा। अदरवाइज दिस रोड्स आर गोइंग पैरेलल, सर नॉटविथस्टैंडिंग विल नॉट प्ले रोल। मैं क्लियर हूं, जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ डाल दिया, इट मींस सर वो ओवरराइड कर रहा है नहीं कर रहा है, डाइसेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, हार्डली डिफरेंस आगे भी सर, ये रेडिएशन कम हो जाएगी, नहीं कर कम हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने में प्रोविजनल एक्सप्रेशन से दिक्कत है। अब इन्होंने क्या किया, जितने प्रोविजनल एक्सप्रेशन थे उनको सबसेक्शन बना दिया। अब काइंडली अप्रिशिएट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन क्या करता है, इज द मीन सबसेक्शन, उसमें से कार्व आउट देता है। लेट मी गो 50C की बात करते हैं। 50C क्या है सर, गाइडेंस वैल्यू विद कंसिडरेशन, राइट। वो कहता है भैया गाइडेंस वैल्यू अगर ज्यादा है कंसिडरेशन से, तो ऐसे केस में गाइडेंस रूल देती है, तो इसमें कार्व आउट देता है कि 10% या कोविड टाइम में 20% कर दिया था आपने। अब now kindly appreciate, now this particular provision has become subsection, और subsection independent होता है सर। Once it's been independent, it can expand also. तो जो restrictive meaning provision दे रहा था, क्या वो restrictive meaning subsection देगा? क्यों नहीं आते इसमें? litigation से फिर कम हो जाएगा। तो litigation is bound to increase। अब मैं जो आपको point जो बता रहा हूँ वो important है। जो GST की गाड़ी में नहीं बैठ पाया 2017 में, तो 2025 की गाड़ी में प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि इनकम पैसे अगर आप इसमें बैठ गए, सर टेक माय वर्ड्स, आपका ऑफिस का आउटलुक पैसे वाइज और घर का आउटलुक पैसे वाइज और आपका आउटलुक ठीक हो जाएगा। सर लिटिगेशन में पैसा बरसेगा, आई एम टेलिंग यू टुडे। The key was कौन रुक सकता है, वोटिंग वाला ये नहीं, क्लाइंट आया फिर जेब काट लेनी है, वो अपने आप ही देखे जाए, इस बाउंड टू हैव, यू नो, विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड काइंडली अप्रिशिएट। ये एक मिथ है कि भैया जीएसटी या इनकम टैक्स में सर्टिनिटी कभी आ सकती है। जैसे भी आपने देख लिया 2025 का लॉ आया, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, दोबारा अमेंडमेंट होगी। तो काइंडली अप्रिशिएट, certainty tax is an oxymoron. When I say oxymoron means it's a myth. ऐसा क्यों? Understand it with a tax. एक बार आप बैलेंस शीट देखेंगे, indiabudget.com है, एक साइट है जहाँ पे सारे बजट ये डाल देते हैं, उसमें अभी बैलेंस शीट पड़ी होगी, तो उसमें दिखाया, मैं टेंटेटिव फिगर बता रहा हूँ, नॉट मैचिंग है, तकरीबन 11-11.5 लाख करोड़ का इनका टारगेट था रिकवर करने का, तकरीबन 10.5 लाख रुपए रिकवर हुआ है। अब काइंडली अप्रिशिएट, 8 से 10% का फॉलोआउट है।
आपका जो बजट बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि सर तकरीबन 7.4 में 7.5 मान लेता हूं, 7.5% से जीडीपी बढ़ेगी। तो इंक्रीज हो रहा है 7.5% से, 8 से 10% डेफिसिट चल रहे हो आप, और गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया 15% और का, 50% और। तो 15 और 10, 25% कनेक्ट करना है। तो 25% जब कनेक्ट करना है तो सर ऑफिसर क्या करेगा? आप जो मर्जी लिखते रहो, क्या भाई साहब आप एडिशन करो। तो प्रॉब्लम कहां पे है? जब आपके पास जीएसटी का नोटिस आता है या इनकम टैक्स का नोटिस आता है, टारगेट ये नहीं है कि ड्यू टैक्स देना है, टारगेट ये ज्यादा से ज्यादा देना। और एसएससी का टारगेट क्या है? कम से कम देना है। तो जब जब ये दोनों लड़ाई होती रहेगी, टेक माय वर्ड्स सर, लॉ में सर्टिनिटी आ ही नहीं सकती। आर यू विद मी सर?